जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। अब देखो दोस्तों, ये जो हमारा आज का सेशन है वो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपने किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, साथ ही साथ आपने एग्ज़ाम के दौरान कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो वन बाई वन सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर की जाएंगी। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेकर इस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जय माँ सरस्वती। दोस्तों, सबसे पहले आपने समझना है ये जो आपका एग्ज़ाम है जो कि 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसके लिए आपको समय कितना मिलेगा? समय मिलेगा दोस्तों आपको 2 घंटे। आपका जो एग्ज़ाम है वो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। अभी इसमें क्या है दोस्तों, हर एक जो पार्ट है आपका 25 मार्क्स का आएगा। तो यहाँ पे पूरा जो सीन है आपका सॉर्टेड है, ठीक है। 25 चौके कितना हो गया? 100। 25 मल्टीप्लाई बाई 4। अभी ये जो आपके 2 घंटे है इसको भी आपने 4 भागों में बांट लेना है, ठीक है। किस तरह से? आपका हर एक जो पार्ट है उसके लिए आपको कितने मिनट देने होंगे? 30 मिनट, यानी कि आधा घंटा आपने हर एक पार्ट को देना है। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। अभी बात करेंगे आपने जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आएगा कि आपने सबसे पहला जो पार्ट है वो कौन सा करना है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो देखेंगे दोस्तों, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि आप पहले मैथ्स से करो, हिंदी से करो या जीके से करो। आप सभी को पता है हर एक पार्ट यहाँ पे 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हर एक पार्ट की सेम ही वैल्यू है। ये नहीं है कि आप मैथ्स को ज़्यादा टाइम दे रहे हो और आपका हिंदी का जो पार्ट है वो छूट रहा है। आपको हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा, चाहे वो आपका जीके का हो, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स का हो। तो आपने इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है। आपने हर एक पार्ट के लिए जो टाइम है वो बराबर रखना है। अब देखेंगे दोस्तों, आपने जो क्वेश्चन को अटैम्प्ट है वो किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने अपना क्वेश्चन पेपर देख लिया, उसमें आपने सबसे पहले देखना है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिसमें आप 100% श्योर हो कि इनका जो आंसर है वो यही है। आपने सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को देखना, उसमें देखना कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप 100% श्योर हो कि हमें इनका जो आंसर है वो एग्जैक्टली पता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उन चीज़ों को क्या किया, OMR शीट पे फिल कर लिया, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, ठीक है। उसके बाद आपने कौन से क्वेश्चंस को हाथ लगाना है, उसके बाद आपने उन क्वेश्चंस को शुरू करना है जिन क्वेश्चंस पे आपको थोड़ा डाउट है, जिसमें आपका जो मैटर है वो 70-30 वाला फंसा होगा, ठीक है। 70% आपको लग रहा है कि हम कर सकते हैं और उसमें 30% आपका डाउट भी होगा। ऐसे क्वेश्चंस को आपने दूसरे नंबर पे अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ पे आपके पॉसिबली जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो कवर हो जाएंगे। अब आते हैं ऐसे क्वेश्चन जिन पे आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे जो आंसर है वो क्या आएगा, मीन्स जिनके बारे में आपको जरा भी नॉलेज नहीं है। मान लो 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे आ गए जिनके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसे में आपका कौन सा स्टेप आएगा, यहाँ पे आपका कौन सा स्टेप आएगा? तुक्का लगाना। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपने हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो फिल करके आना है। क्योंकि अगर आपका आंसर गलत भी होगा, आपके मन में कोई भी मलाल नहीं रहेगा, मैंने ये जो क्वेश्चन है वो छोड़ दिया है। आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। अब बात करेंगे तुक्के की। जैसे मान लो हम मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ना, मैथमेटिक्स ऐसा नहीं आपने करना कि आप एक क्वेश्चन के पीछे लगे हुए हो और उसी क्वेश्चन को आपने अपने 10 मिनट्स दे दिए। ये जो गलती है मैक्सिमम कैंडिडेट्स करते हैं, मैं आपके साथ इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ। आपने ऐसा नहीं करना एक क्वेश्चन के पीछे लगे हुए हो, आप उसको 10 मिनट्स दिए जा रहे हो, तो आप खुद देखिए आपका कितना टाइम वेस्ट होगा। मान लो आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आ रहा है? 18। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और जो आपका ऑप्शन है उसमें ऑप्शंस क्या क्या है जो आपके आंसर्स है उसमें दिए गए हैं? 20, 30, 25 या 90। तो आपने ये जो आपका आंसर आ रहा है इसके नज़दीक वाला जो आंसर है उसको टिक करके आ जाना है। मान लो ऑप्शन में आपको कहीं पे 20 भी दिखाई दे रहा है तो आपने 18 वाला जो है वहाँ पे टिक करके आ जाना है। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि विदाउट एनी फॉर्मूला सोल्व किए जाएंगे। मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके लिए आपने सिर्फ अपना माइंड लगाना है, ठीक है। उसके लिए कोई भी फॉर्मूलाज का यूज़ नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने अपने 1 से लेकर 2 मिनट जरूर देने हैं। आपने माइंड में
थोड़ा सा टाइम लेके सोचना है कि ये जो क्वेश्चन है बिना फॉर्मूला से इस तरह से निकल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यही कुछ एक चीज़ें हैं जिनका कि आपने ध्यान रखना है। अभी मैं आपको बता दूं, अगर मैं बात करूं ये जो आपके पार्ट है, ठीक है, ये जो आपके पार्ट है, आपने ये टारगेट बना के चलना है कि हर एक पार्ट में आपको 15 मार्क्स तो चाहिए ही। 15 का टारगेट आपने जरूर बना के रखना है। अगर आपके 20 मार्क्स आ रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 15 का आपने टारगेट मान के चलना है कि हर एक पार्ट में जो मेरे 15 क्वेश्चन है बिल्कुल ही सही होने चाहिए। और ये जो 15 क्वेश्चन है ऐसा भी नहीं है कि आपके ऐसे ही हो जाएंगे। आखिरकार चाहे इसका जो लेवल है इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, फिर भी दोस्तों है तो ये एग्ज़ाम ही, और एग्ज़ाम का एक तरह का लेवल होता है, तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। अब सबसे बड़ी बात आ रही है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में कौन कौन सी चीज़ें लेके जा सकते हो। सबसे पहले दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे आपका कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, वो तो आपके लिए अलाउड नहीं होगा। आपने क्या लेके जाना है, अपना जो एडमिट कार्ड है उसे लेके जाना है। साथ ही साथ आपने जो अपना यहाँ पे दोस्तों जैसे आधार कार्ड हो गया, कोई भी आईडी प्रूफ है वो लेके जाना है। ठीक है, उसके अलावा सबसे बड़ी बात, अगर आपका जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर आपकी फ़ोटो नहीं लगी है तो आपने उसके ऊपर अपनी फ़ोटो लगा लेनी है, या तो आपने अपनी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है उसको लेके जाना है। तो ये जो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। साथ ही साथ आप एग्जामिनेशन हॉल में अपनी जो वाटर बोतल है वो भी लेके जा सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं मैं वही बता रहा हूँ जो कि आपकी तरफ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी आई होप दोस्तों आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे उम्मीद है आप सभी जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से करेंगे और एग्जामिनेशन के दौरान ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हर एक पार्ट की वैल्यू सेम है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स को ज़्यादा टाइम दे रहे हो, किसी और पार्ट को कम दे रहे हो। आपने ये जो टाइम मैनेजमेंट है इसको करना सीखना है, क्योंकि कई बार हमें क्वेश्चन सभी आते होते हैं लेकिन हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। तो आपने इन्हीं चीज़ों के साथ जो एग्ज़ाम है उसको अच्छे से सॉल्व करना है। तो दोस्तों ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।